नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह को लेकर के खबरें हैं और कहा जा रहा है कि अनंत सिंह जेल से निकलने के बाद पहली बार देखिए कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ रैली करेंगे। हालांकि जेल से निकलते ही अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की थी। कहा था कि देखिए, लगातार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की सत्ता में हैं और ऐसे में उन्होंने देखिए कितना विकास किया है, कितने काम किए हैं जो कोई भी नहीं किया है बिहार में, और लगातार तारीफ करते रहे अनंत सिंह। हालांकि टिकट को लेकर के भी कई तरह के सवाल सामने आए। मोकामा से चुनाव को लेकर के अनंत सिंह ने दावे किए और कहा कि हम मोकामा से चुनाव लड़ेंगे, जेल से छूट गए हैं तो हम चुनाव लड़ेंगे ही। पत्नी के चुनावी मैदान में आने को लेकर के कहा कि नहीं, जब हम जेल से बाहर हैं तो हम खुद मैदान में लड़ेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर के जदयू के अंदर भी जो है कई तरह की बातें निकली। कहा कि नहीं, अभी टिकट को लेकर के कोई बात नहीं हुई है तो कैसे कोई अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच बड़ी खबर ये कि अनंत सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि देखिए, अनंत सिंह ने बाजी मार ली है। मोकामा से टिकट भी फाइनल हो गया है क्योंकि अब ललन सिंह के साथ रैली करने वाले हैं अनंत सिंह। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या कुछ प्लानिंग हुई है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। देखिए, पहले ही पटकथा लिखी जा चुकी है। बिहार की राजनीति से जुड़ी जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह एक साथ नजर आएंगे। यह पहली बार होगा जब जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह केंद्रीय मंत्री के साथ रैली करेंगे। ऐसे में इस कार्यक्रम को लेकर के खास तैयारी शुरू कर दी गई है। कहा जा रहा है कि मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह 30 अगस्त को मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह के साथ पटना से बढ़िया बाहा तक की रैली करेंगे। इन दोनों नेता का काफिला सुबह 9 बजे पटना से निकलेगा और इस दौरान दोनों नेता साथ ही मोकामा विधानसभा में रैली करेंगे। इसके साथ ही जनता से मुलाकात कर उनकी समस्या को भी सुनेंगे। देखिए, आपको बता दें कि मोकामा विधानसभा का इलाका काफी सुर्खियों में रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि यह इलाका बाहुबलियों से जुड़ा हुआ माना जाता रहा है। पूर्व विधायक अनंत सिंह यहां से 5 दफे विधायक रहे और लगातार एक तरफा जीत हासिल किया है। ऐसे में अब छठी बार अनंत सिंह यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं और ऐसे में कह भी चुके हैं, अनंत सिंह ने ऐलान भी कर चुका है कि जेडीयू से उनका टिकट तय है। हालांकि इसी इलाके से आने वाले जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इससे इतर बयान भी दिया है और कहा है कि मोकामा के पूर्व विधायक ने कुछ काम नहीं किया। इसको लेकर के दोनों तरफ से जुबानी हमले भी हुए और इस बीच अनंत सिंह ललन सिंह से मिलने उनके आवास भी गए और यहां भी काफी देर तक बातचीत हुई। बिहार की राजनीति में मोकामा विधानसभा क्षेत्र का एक अलग ही महत्व है। यह क्षेत्र दशकों से बाहुबलियों का गढ़ माना जाता रहा है। अनंत सिंह, सूरजभान सिंह और ललन सिंह जैसे दिग्गजों ने यहाँ की सियासत को लंबे समय तक प्रभावित किया है। मोकामा की सियासत में अनंत सिंह, जिन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है, का नाम सबसे पहले लिया जाता है। एक समय में देखिए कहा जा रहा है कि जेडीयू के कद्दावर नेता रहे अनंत सिंह, पर आपराधिक मामलों की लंबी फहरिस्त रही। हालांकि जनता के बीच उनकी लोकप्रियता और पकड़ को नकारा नहीं जा सकता। 2020 के चुनाव में अनंत सिंह ने जेल से ही चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी और सूरजभान सिंह, जिसका प्रभाव मोकामा के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी रहा, पूर्व सांसद रह चुके हैं और उन पर भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सूरजभान का नेटवर्क और रणनीतिक कौशल आज भी इस क्षेत्र में असरदार है। ऐसे में यह रैली अपने आप में एक आवाज बन सकती है और बिहार की सियासी गलियारों के लिए भी एक खबर है, क्योंकि लगातार जेल से निकलने के बाद अनंत सिंह मीडिया की सुर्खियों में है और अब जब अनंत सिंह ललन सिंह के साथ रैली में उतरेंगे तो फिर तस्वीर अलग होगी। और मोकामा को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिस पर अटकलें थी कि क्या अनंत सिंह मोकामा से जदयू के उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इन तमाम खबरों के साथ इस पर भी मोहर लगती है कि मोकामा से जदयू के उम्मीदवार के तौर पर अनंत सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।